Good morning, students. Let's we study another type of inheritance, that is pleiotropy. Till now, we know one gene is control one character. ओके मीन्स अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं कि एक जो जीन है वो कंट्रोल करता है ओनली वन कैरेक्टर, और प्leiotropy मीन्स वन जीन control more than two characters, more than one or two characters. Okay, means टू कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है वन जीन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्leiotropy। और जिस जीन के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है दैट इज प्leiotropy जीन। ओके, फॉर एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। sickle cell anemia, you know, this is a autosomal disorder. In sickle cell anemia, the normal RBC is converted into sickle cell shape. Okay, now shape is a change. The oxygen carrying capacity is less. Oxygen is less rich in our body, then all the activities are less. So the example of प्leiotropy gene is sickle cell anemia. Let's discuss this. ये आपकी जो NCERT बुक है, यदि उसमें एक वर्ड भी आ रहा है प्leiotropy gene, प्leiotropy, what do you mean by प्leiotropy? तो मीन्स यदि वो वर्ड भी आ रहा है तो उसकी पूरी प्रोसीजर या पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, इन सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट वी डिस्कस नॉर्मल सिचुएशन। Okay, normal situation, our hemoglobin is made up of 4 polypeptide chain. Okay, means जो हीमोग्लोबिन है वो बना होता है किसका? 4 polypeptide chain. You know what is polypeptide chain? Many amino acids are combined and form polypeptide chain. 4 polypeptide chain में से 2 जो चेन है that is alpha chain and 2 beta chain. Okay, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ that is normal situation. नॉर्मल सिचुएशन में जो चेंज आते हैं दैट इज पॉइंट म्यूटेशन के कारण चेंज आते हैं। तो नॉर्मल जो मैं हीमोग्लोबिन का आपको बता रही हूँ, एक बीटा चेन बना रही हूँ, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, दिस इज वन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इन नॉर्मल सिचुएशन। उसके बाद हम इसमें देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें अमाइनो एसिड के नाम लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर इज वेलिन, VAL, हिस्टीन, ल्यूसीन, LEU, एंड थ्रेओनाइन, THR, प्रोलीन, PRO, and glutamic acid, GLU, glutamic acid and glycine. Then let's long chain means many amino acid are combined. Okay, this is our normal situation में hemoglobin है 2 alpha chain and 2 beta chain, और ये भी एक मैंने नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, लेकिन इसमें जो चेंजेस आएंगे दिस इज 6 नंबर पर। ओके, 6 नंबर पर है ग्लूटामिक एसिड,
तो 6 नंबर पर जो ग्लूटामिक एसिड है उसके जगह पर ये हम बना रहे हैं सिकल सेल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिकल सेल पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सिकल सेल, लेट्स ड्रॉप 1 2, और ये जो राउंड मैंने बनाया है दिस इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो आपस में किससे जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ओके, ओके, लेट्स नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो 6 नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है ये नॉर्मल चेन है, नॉर्मल सिचुएशन में। ओके, 6 नंबर पर होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जब कभी ये जो आरबीसी है या सेल है वो किस में कन्वर्ट होती है, सिकल सेल में, तो ये किस वजह से होता है, ये होता है 6 नंबर पोजीशन पर चेंज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ जाता है वेलाइन। ओके, तो इस कारण से जो नॉर्मल जो शेप होता है आरबीसी का दैट इज सर्कुलर एंड बाय कॉन्केव। ओके, तो ये जो शेप है ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में। दिस इज सिकल शेप। ये किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है 6 नंबर पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए उसकी जगह पर आ रहा है वेलाइन। मीन्स नॉर्मल चेन में 6 नंबर पर जो चेंज आ रहा है उसके कारण आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है सिकल शेप में। ओके, तो दिस इज ये मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, लेकिन यहाँ पर भी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज प्लियोट्रॉपी, वो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखो। There are 2 characters are controlled by genes. One gene है that is, वो जीन कौन सा है, शेप ऑफ आरबीसी। ओके, जो कि क्या कर रहा है, जीन आरबीसी के शेप को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें 2 तरह के चेंजेस हो रहे हैं कि जब कभी ये जो 6 नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन होता है तो 2 तरह के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन, चेंजेस इन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड चेंज इज आरबीसी शेप। ओके, तो मीन्स वन जीन के कारण 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड आरबीसी शेप। और यदि हम कहें कि ये किस वजह से हो रहा है, मीन्स ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन सडन चेंज ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अचानक से जब कोई चेंज आ जाता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में तो वो कहलाता है म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर वर्ड आ गया दैट इज पॉइंट। पॉइंट मीन्स एक पॉइंट पर या एक जगह पर आकर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इसलिए वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अब इसकी कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं। There are 3 conditions. First one, HBS. HBS is a gene responsible for
sickle shape. HbA is a gene for normal RBC shape. ओके, ये जो है ये कंडीशन, ये है जीन्स, 2 टाइप्स के जीन्स है या एलील्स हैं। इनकी वजह से जो कंडीशंस बनती हैं वो 3 टाइप्स की हैं या सिचुएशंस। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पर दैट इज बता रही हूँ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो दोनों जीन्स हैं या एलील्स हैं is HbA. This is normal situation. Okay, in normal situation all activities are normal. Okay, then second situation, HbA and HbS, this is 50% hemoglobin are normal and 50% hemoglobin is sickle shaped. Okay, 50% मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन 100% हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो सही नहीं है, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन जब कम कैरी किया जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम होगी, तो आपके जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। और यदि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है सेल्स और टिश्यूज़ में, तो उसका जो कैरेक्टर देखने को मिलता है दैट इज़ टायर्डनेस, मीन्स व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ, ओके, फटीग, एंड उसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, लेस, तो लेस एक्टिव। इन सेकेंड सिचुएशन, दिस इज सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में 50% क्या है, नॉर्मल आरबीसी एंड 50% इज सिकल शेप, मीन्स इसमें जो एलिस है दिस इज रेसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट, लेकिन जो शेप है वो चेंज हो रहा है सिकल का या सेल का। थर्ड सिचुएशन HbS means these are 100% hemoglobin is sickle shape or cells. Okay, तो जब 100% जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप, तो ये जो पर्सन है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नॉट सरवाइव। ओके, मीन्स 3 कंडीशन में, एक तो नॉर्मल जिसमें दोनों ही एलिल्स क्या हैं, नॉर्मल है या जीन्स, HbS इसमें 50% नॉर्मल जीन्स हैं और 50% सिकल शेप के हैं। थर्ड सिचुएशन 100% जो जीन्स है या एलिल्स है दैट इज 100% इज सिकल शेप, मीन्स पूरे जो आरबीसी हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिकल शेप में, तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो पर्सन है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो हमारी कंडीशन है इसमें ये कंडीशन जिन भी पर्सन में होती है उनमें मलेरिया डिसीज़ होने की कैपेसिटी बहुत, या मलेरिया डिसीज़ होने की जो संभावना है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट जनरली आरबीसी पर सर्वाइव करते हैं या उसमें अपना रिप्रोडक्शन पीरियड कंप्लीट करते हैं। मलेरिया पैरासाइट का नाम इज प्लाज्मोडियम। ओके, और प्लाज्मोडियम जो है
मल्टीप्लिकेशन फेज जो उसकी आती है वो आरबीसी में आती है, और जब आरबीसी उसको नॉर्मल नहीं मिलेगा या उसका शेप इस तरह का मिलेगा तो उसमें वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, और जो मलेरिया पैरासाइट है वो क्या हो जाएंगे, मलेरिया पैरासाइट के जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो रुक जाएगा। तो इस वजह से ये जो पर्सन है जिनमें ये कंडीशन रहती है HbA-HbS, उनमें मलेरिया होने की संभावना कम होती है। ओके, तो दिस इज आवर प्लियोट्रोपी और कंट्रोल बाय one gene controlled by two characters, and two characters is first character is change in hemoglobin shape, and second character is change in RBC shape.